हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो रेलवे की जॉब से रिलेटेड है, जो कि रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती से संबंधित है। आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि रेलवे में जो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, इन दोनों पोस्ट में कौन सबसे अच्छा होता है और कौन मुश्किल होता है यानी ख़राब होता है। तो किसी भी जॉब को अच्छा या ख़राब कर पाना ये मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक जॉब के अपने अपने कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ यूँ कहे तो बुराइयाँ होती है, जो कि हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या चीज़ अच्छा लगता है और क्या ख़राब लगता है। चलिए पहले बात करते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन जो अभी आई हुई है, इसमें अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो लगभग दोनों में क्वालिफ़िकेशन सेम है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। आपका एएलपी में देखें तो अगर आप आईटीआई किए हैं, इंटर के बाद आईटीआई किए हैं तो एलिजिबल हैं। आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है तो एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद से टेक्नीशियन का भी देखें तो आप इंटर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएम से हैं तो एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास आईटीआई है या डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में कौन सा चुने, एएलपी चुने या टेक्नीशियन। तो हम आपको बता देते हैं कि दोनों ही अच्छे होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का काम क्या होता है। तो आपको जैसा कि मालूम ही है कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट होता है, जो कि वो जो ट्रेन का लोको पायलट होता है उसके साथ उसकी ड्यूटी होती है सहायक के रूप में। तो इसमें एक चीज़ तो तय है कि इनकी ड्यूटी जो है कि ट्रेन में ही रहेगी, यानी कि ट्रेन को लेके जाना लेके आना इसमें ही रहेगी। बाकी टेक्नीशियन की भर्ती होती है जो एक जगह पे होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो जॉब हैं एएलपी और टेक्नीशियन, इन दोनों में हमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। देखिए, अगर आप एएलपी को चुनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट को, तो आपकी सैलरी टेक्नीशियन के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। सैलरी की बात करें तो दोनों ही पोस्ट एएलपी और टेक्नीशियन सेम पे ग्रेड पे है, 1900 पे ग्रेड, यानी दोनों का बेसिक 19,700 ही बनता है। टेक्नीशियन का भी 19,700 और एएलपी का भी 19,700। उसके बाद से उसमें डीए और भी जो चीज़ें होती है अलाउंस जोड़ के उनकी सैलरी बनती है। लेकिन जो एएलपी का होता है उसमें उन लोगों का किलोमीटर अलाउंस मिलता है, यानी कि वो जितने किलोमीटर गाड़ी के साथ चले हैं, ट्रेन के साथ चले हैं, तो उनको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। इस वजह से टेक्नीशियन से ज़्यादा उनकी सैलरी हो जाती है। यानी कि अगर आप इस समय जो एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आई है, तो अगर आप भर्ती होते हैं तो मान के चलिए कि अगर एएलपी में आप भर्ती होते हैं तो लगभग 50,000 के लगभग आपकी सैलरी बनेगी, और टेक्नीशियन में भर्ती होते हैं तो शुरुआती में आपके 35,000 के लगभग सैलरी बनेगी। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात है कि एएलपी में जो है आपको ज़्यादा समय बाहर ही रहना पड़ता है, यानी आप ट्रेन के साथ बाहर गए, फिर उधर से आए, एक दिन 2 दिन भी लग सकता है, फिर आए, फिर आपको 16 घंटे के रेस्ट के बाद फिर से भेज दिया जाता है, ड्यूटी आपकी लग जाती है। जबकि ये जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में आपकी ड्यूटी शिफ्टों में चलती है। टेक्नीशियन में भी बहुत डिपार्टमेंट है, जैसे एक इलेक्ट्रिक में टीएलएसी है, कैरिज वैगन है, टीआरडी है, ऐसे करके बहुत है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और बहुत डिपार्टमेंट है इसमें। मान के चलिए कि आपकी ड्यूटी टेक्नीशियन में हो गई है टीएलएसी में, ठीक है, तो आपको क्या मतलब काम क्या है इसमें, रेस्ट कैसे है, क्या है। तो अगर आप मतलब टीएल में या एसी में टेक्नीशियन हो गए हैं तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी शिफ्टों में चलेगी, यानी कि 8 घंटा आपकी ड्यूटी रहेगी, जिसमें अगर आपके दिन की ड्यूटी होती है 8 से 16, दिन में 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, तो वो ड्यूटी आपकी फ़िक्स है कि हमें 8 घंटा करना है और इस स्टेशन पे करना है। स्टेशन पे या वहाँ पे जो वॉशिंग लाइन है वो या सिक लाइन, वो वहीं पे आपकी कहीं ड्यूटी लगेगी, वहाँ पे आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है। उसके बाद से आप अपने रूम पे या नज़दीक, आपके घर के नज़दीक है तो घर जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एएलपी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको गाड़ी के साथ भेज दिया जाता है, तो आप
ज़्यादा समय बाहर ही रहेंगे। अगर उधर से फिर आप लेके जब आएंगे तो 16 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा आपको, फिर उसके बाद आपको गाड़ी पे लगा दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप 8 घंटे की ड्यूटी करके आए, फिर अगला दिन आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होगी। इसमें सप्ताह में आपको 1 दिन का रेस्ट मिलता है। ये रेस्ट कोई ज़रूरी नहीं कि संडे को मिले, ये आपको किसी भी दिन 1 दिन फिक्स कर दिया जाता है वहाँ के सुपरवाइज़र के द्वारा। वो दिन आपको सप्ताह में रेस्ट मिल जाएगा। इसमें फ़ायदा है एक कि अगर आप रेस्ट के दिन ड्यूटी करते हैं तो आपका CR बन जाता है, जो अगला 1 महीने के अंदर आप उसकी छुट्टी ले सकते हैं। चलिए बात ये हुई। अब बात ये हो, अगर आप TL एंड AC में टेक्नीशियन हो गए हैं तो आपको गाड़ी के साथ भी जाने का मौका मिलेगा, यानी आपको गाड़ी के साथ भी भेजा जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो गाड़ी जब जाएंगे आप लेके और फिर आएंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रिक जो काम होते हैं वो देखने होते हैं। जैसे कंप्लेन कोई आई इलेक्ट्रिक से संबंधित तो वो देखने होते हैं, तो वो फिर आप लेके आएंगे तो उसके लिए आपको LR दे दिया जाता है, छुट्टी यानी रेस्ट मिल जाता है। जितने दिन की गाड़ी होती है उसके हिसाब से LR दे दिया जाता है। लगभग अगर आपकी 4 दिन की गाड़ी है, 4 दिन मतलब जाने और आने में मिला के 4 दिन लग रहा है, तो लगभग 5 LR आपको मिल जाता है, जो आपकी छुट्टी हो जाती है। 5 LR में आप कहीं भी जा सकते हैं। इसमें ये फ़ायदे हैं। बाकी सैलरी के हिसाब से अगर देखेंगे तो ALP अच्छा है, लेकिन अगर आराम के हिसाब से देखेंगे तो मेरे हिसाब से टेक्नीशियन अच्छा है। टेक्नीशियन में आपको एक अच्छा पढ़ने का मौका मिल जाता है। अगर आप अदर भी किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं इस जॉब को करते हुए, तो आपको अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि ड्यूटी आपकी 8 घंटे की होती है। 8 घंटे के बाद आपको पूरा टाइम मिल जाता है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ALP में ये चीज़ नहीं हो पाती, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम देखें तो ALP की जो नौकरी है टेक्नीशियन के मुकाबले थोड़ा हार्ड हो जाती है। बाकी सैलरी के हिसाब से सही है। तो हर लोगों का अपना अपना जो है सोच अलग होता है। किसी को अगर अच्छी सैलरी चाहिए तो ALP चुन सकता है, किसी को आराम चाहिए, कम काम करना है तो टेक्नीशियन। बाकी टेक्नीशियन में भी देखिए टेक्निकल वर्क होता है, तो आपको काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में लगे हैं वहाँ काम करना पड़ता है। ये है कि आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, एक फिक्स समय के हिसाब से आपको काम करना होता है। अगर आप टेक्नीशियन में किसी वर्कशॉप में लग गए तो वहाँ दिन की ड्यूटी रहती है। लेकिन अगर ऐसे स्टेशन पे, वॉशिंग लाइन पे, ऐसे जगह पे लगे, मतलब वर्कशॉप नहीं है अदर जो है, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी शिफ्ट में हो सकती है, नाइट में, दिन में, शाम में हो सकती है। लेकिन हाँ, वो ड्यूटी आपकी 8 घंटे की ही रहेगी, उसके बाद आपको रेस्ट मिल जाएगा। बात करते हैं, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा लो है, यानी कि आपके जो आँखें हैं कमज़ोर हैं, तो फिर भी आप ALP नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पहले से ही पता है तो आप ALP की जो नौकरी है उसे न चुन करके टेक्नीशियन की ही नौकरी चुनें, क्योंकि उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए, ठीक है, जबकि इसमें आपका उससे नीचे चल जाता है। बाकी इससे संबंधित जो बातें थी वो हम आपको बता ही दिए। अगर आपको और कुछ भी जानना है इससे संबंधित ALP टेक्नीशियन या और भी जो भी रेलवे से संबंधित बातें हों, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।